नमस्ते दोस्तों। आज बात बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के डिमांड की। वो गाना आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है, इंतहा हो गई इंतजार की। 9 महीने से इन अभ्यर्थियों के इंतजार की इंतहा हो चुकी है, बल्कि इंतहा लांघ चुका है इनका इंतजार, जो बिहार शिक्षक भर्ती 3 यानी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। थक गए हैं ये बेचारे, 9 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर इनका कोई ना कोई अभ्यर्थी इसी मांग को लेकर हमेशा मौजूद रहता है। पिछले 10 सितंबर को इन्होंने महाआंदोलन किया, हाथ में बेड़ियां पहनकर। इसके पहले जनवरी महीने से लगाए इस सितंबर के महीने तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं, ये अनेकानेक आंदोलन कर चुके हैं, अनेक बार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख चुके हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, थक चुके हैं। ये बिहार के अलग अलग हिस्सों से कैसे न कैसे वहां पहुंचते हैं पटना, हड़ताल करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, बीपीएससी जाते हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री जी से मिलने का प्रयास करते हैं, सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन किसी कोशिश का कोई परिणाम आज तक नहीं निकला। और ना सरकार के अधिकारियों ने और ना मंत्री जी ने कोई संवेदना दिखाई इन अभ्यर्थियों के प्रति, जो एक बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बाकी बची हुई सीटें जिन पर आपने भर्ती नहीं की है, एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दीजिए और हमारा काम आसान कर दीजिए, क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई की है, निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और इसी निराशा में ये सीट छोड़ने के, सीट चोरी के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं सीट छोड़िए। जरा देखिए इनके प्रदर्शन और इनके नारे। कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, सीट छोड़, कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, सीट छोड़, कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, कुर्सी छोड़, रिमाइंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, रिमाइंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो, रिमाइंडर जारी करो, जारी करो, जारी करो। देखा आपने, ये कह रहे हैं सीट चोर गद्दी छोड़। हताश है, निराश है, समझा जा सकता है। इनको लगता है कि जो 30,000 सीटें, बल्कि 87,000 से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी निकली और 48,000 से कुछ ज्यादा सीटों पर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो 40,000 सीटें जो खाली हैं, इनका क्या हो रहा है ये जानना चाहते हैं और इसीलिए ये सीट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि सीट चोर गद्दी छोड़। जब इन्होंने धरने प्रदर्शन किए, जब इन्होंने आंदोलन किए पटना की सड़कों पर, तो इनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। आप जब तस्वीरें देख रहे हैं, हाथ में रस्सियां बांधी गई हैं, ये अभ्यर्थी हैं, इनका क्या कसूर है? इन्होंने एग्जाम दिया था, एग्जाम देकर ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक फेयर रिजल्ट निकलेगा और उस फेयर रिजल्ट में अगर इन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया है, अगर इनके मार्क्स हैं, अगर ये कट ऑफ से ऊपर है, तो इनका भी नाम होगा और इनको किसी स्कूल में नौकरी मिलेगी, बिहार सरकार के तनख्वाह मिलेगी और इनका जीवन सेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? प्रदर्शन करने के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक अभ्यर्थी की पीड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं, एक अभ्यर्थी के उद्गार में आपको दिखा रहा हूं, जो पुलिस की गिरफ्त में गया और बहुत कुछ महसूस किया उसने उन दिनों में जब वो उनकी गिरफ्त में रहा। देखिए। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है और ये हकीकत है कि हम लोग अभी भी गुलाम हैं। हम गुलाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम खुलकर अपनी बात को हम नहीं रख सकते हैं। यानी कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं। जब हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, जब ये वैकेंसी निकली थी, उस समय 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था। लेकिन जब ज्वाइनिंग कराई गई फाइनल रूप से, तो मात्र 48,000 पर ज्वाइनिंग कराई गई। हम लोग बस इतना मांग करते हैं कि आप जितनी वैकेंसी निकालते हैं उतनी पर आप ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराते हैं। जब ये बात को लेकर के हम लोग आगे जो आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके सामने हम रखते हैं, तो अगर हम लोग अपनी मांग को लेकर के रोड पर निकलते हैं तो हम लोगों को जेल तक भेज दिया जाता है। जेनुअन अभ्यर्थी, हम लोग पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थी को हम लोगों पर 8-8 धाराएँ लगाई गई। समझ गए? तो बात यही है कि देखिए, सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है। सरकार जो बिहार में दिखाना चाहती है कि हम इतनी वैकेंसी ला रहे हैं,
लगभग ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। नोटिफिकेशन निकला था, सूचना निकली थी 87,000 से ज्यादा भर्तियों की, परीक्षाएं हुई, 3 सेगमेंट्स में टीचर्स की नियुक्तियां होनी थी, कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ाने के लिए, कक्षा 9 और 10 को पढ़ाने के लिए और कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने के लिए। सब अभ्यर्थियों से पूछा गया था उनकी प्रेफरेंस कि अगर वो चयनित हुए तो इनमें से किन कक्षाओं को पढ़ाएंगे, अगर वो चयनित हुए तो कहां पर पोस्टिंग लेना चाहेंगे। और ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों कि जब ये चयनित हो जाएं तो इनकी प्रेफरेंस के हिसाब से एक रिजल्ट एक अभ्यर्थी का निकाल दिया जाए और सब जगहों पर स्मूथली, आसानी से, सुविधाजनक तरीके से 87,000 से ज्यादा शिक्षकों के पदों पर भर्तियां हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि मल्टीपल रिजल्ट्स निकाले गए कई अभ्यर्थियों के, कई अभ्यर्थी तीनों ही सेगमेंट्स के लिए चयनित हुए, यानी कि 6 से 8 तक भी पढ़ाने के लिए, 9 से 10 पढ़ाने के लिए और 11 से 12 की कक्षा को पढ़ाने के लिए। और यहीं से तमाशा शुरू हुआ। यहीं पर इन्होंने मांग की कि मल्टीपल रिजल्ट क्यों निकाला आपने, इनका सवाल था। यह सवाल इन्होंने शासन के अधिकारियों के सामने रखा, बीपीएससी के सामने रखा, धरने प्रदर्शन किए, शिक्षा मंत्री के सामने रखा। और इनका यह कहना था कि जब आपने ऐसी गलती की है तो अब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, एक अतिरिक्त परिणाम घोषित करिए और उसमें जो भी कट ऑफ से ऊपर है अभ्यर्थी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। क्या गलती थी इसमें, आप बताइए। क्यों वो सीट्स खाली रखी जा रही हैं, जबकि नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि कम से कम इस भर्ती में निकाली गई सीटों का 75% अभ्यर्थी भर्ती किए जाएंगे। इन्होंने यही तमाम सवालात लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का घेराव किया और कई बार उनसे सवाल पूछे। और उन सवालों का जब सामना हुआ मंत्री जी से और अभ्यर्थियों को उन्होंने देखा लगातार सवाल पूछते हुए, तो ये जवाब दिया। हम बीपीएससी को कल चिट्ठी लिख देंगे कि इस मामले को पुनः समीक्षा कर ले। हम लोग को कोई एतराज नहीं है, जो भी निर्णय बीपीएससी लेगा हम लोग को बीपीएससी को छूट रहेगा निर्णय लेने के लिए, हम लोग की तरफ से कोई रोक नहीं रहेगा। 5 बजे के पहले चिट्ठी कल चली जाएगी। मंत्री जी और उनके अधिकारियों ने न जाने क्या किया, क्योंकि रिजल्ट तो नहीं आया सप्लीमेंट्री। आपने देखा जो वक्तव्य उन्होंने दिया था, जब अभ्यर्थी उनसे पूछ रहे थे कि आप बीपीएससी को कब भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि कल शाम 5 बजे तक चला जाएगा। और ये बात उन्होंने कुछ झुंझलाते हुए कही। आप सोचिए कि मंत्री जी आश्वासन देते हैं, सदन के भीतर भी एक बात कहते हैं जब सवाल उठता है, बाहर ये बात कहते हैं और कहते हैं कि हमने सब बीपीएससी पर, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर छोड़ दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने का काम। तो होता क्या है, होता यह है कि बीपीएससी 15 जनवरी साल की शुरुआत में ही कह चुका है कि अगर शिक्षा विभाग चाहेगा, जरूरत अपनी बताएगा, तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देंगे। ऐसी मंशा वो 15 जनवरी को ही जाहिर कर चुका है। उसके बाद मंत्री जी कहते हैं कि वो फिर बीपीएससी को पत्र लिख रहे हैं कि आप जैसा चाहें, जैसा उचित समझें वैसा करें। यानी कि खेल चल रहा है, बॉल्स पास की जा रही है। बीपीएससी पास कर रही है शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग कर रहा है बीपीएससी को। क्योंकि बीपीएससी अगर ये कहता है कि आप जरूरत बताइए, तो शिक्षा विभाग को जरूरत बता देनी चाहिए थी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था। अगर बीपीएससी पर छोड़ा हुआ है तो बीपीएससी को खुद भी ये काम कर देना चाहिए था। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बाहर नहीं आया और ये तमाम अभ्यर्थी जो हजारों की संख्या में है, ये पिस गए, परेशान हो गए। इनके माँ बाप की परेशानी का भी आप अंदाजा लगाइए। और कई महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि ये उनके पास आखिरी मौका है, अब उनके माँ बाप उनको पढ़ने नहीं देंगे, उनको पढ़ने के अवसर नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रहे तो फांसी दे दी जाए, ऐसा भी कई अभ्यर्थियों ने वहां आंदोलन के दौरान कहा। लेकिन फिर भी इस सरकार का दिल नहीं पसीजा, लाठीचार्ज हुआ, कई तो महिला अभ्यर्थियों को भी चोटें आई। इतने संघर्ष के बाद भी इन अभ्यर्थियों के हाथ आज भी खाली है। किसी भी वक्त अब आने वाले दिनों में चुनाव की घोषणा हो सकती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं मित्रों, इसको आप जरूर नोट करिए जो भी हमारे दर्शक हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने इस विषय पर कोई बड़ी बात नहीं कही, इन अभ्यर्थियों को कोई आश्वासन नहीं दिया, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या कोई और हो। सवाल उठता है क्यों?
क्यों नहीं आप इन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं? और क्या ये दिखाता है कि बिहार में ये तमाम नेता ये मानते हैं कि इन मुद्दों का कोई अर्थ नहीं है, वोट जाति के नाम पर पड़ेगा और ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो करने दीजिए, रिजल्ट नहीं निकलता है तो न निकलने दें, तो क्या फर्क पड़ता है, वोट तो इस नाम पर मिलना नहीं है। क्या ये वजह है कि तमाम बड़े नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद नहीं की इन अभ्यर्थियों के साथ? मंत्री जी ने इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय क्यों नहीं किया? बीपीएससी ने क्या किया? सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए और अगर संभव हो तो इन अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इसमें इंसाफ की बात है, इसमें न्याय की बात है और ये तर्क के आधार पर मांगा जा रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह मंच आपका है, यह मंच हर उस व्यक्ति का है जो किसी अन्याय से पीड़ित है, जो जायज हक मांग रहा है और उसको नहीं मिल रहा है। तो इस मंच को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।